अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। अदाकार यासिर नवाज़ की बतौर हिदायतकार दूसरी फिल्म रॉन्ग नंबर 2 की शूटिंग का आगाज़ कर दिया गया है। फिल्म की पहली शूटिंग हैदराबाद में हुई और यासिर नवाज़ ने हिदायतकार के मैदान में रॉन्ग नंबर 1 की कामयाबी के बाद रॉन्ग नंबर 2 की शूटिंग का आगाज़ कर दिया। फिल्म की पहली शूटिंग हैदराबाद में हुई थी, जिसमें अशरफ खान, इरफान खुसर, फरीहा जबी और दूसरे फनकारों ने हिस्सा लिया था और फिल्म के प्रोड्यूसर हसन जिया हैं, जबकि दीगर कास्ट में समी खान, नीलम मुनीर, यासिर नवाज़, दानिश नवाज़, जावेद शेख, नैयर एजाज और सना फ़खर शामिल हैं। सीनियर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी ने कहा है कि अब तक बेपनाह काम किया है और मुतमईन हूँ कि अपने सीनियर से सीखा है और आज खुद ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहा हूँ। चैलेंजेस का मुकाबला करना ही ज़िंदगी है और जब आगे बढ़ने की लगन हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए बहरोज़ सब्ज़वारी ने कहा कि हमें दलील और मुकालमे के ज़रिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने के कल्चर को फ़रोग देना होगा और मौजूदा हालात में हुकूमत को इस पर खुसूसी तवज्जो देना होगी और इसके लिए मीडिया के ज़रिए आगाही दी जाए। उन्होंने कहा कि अपने कैरियर में बेपनाह काम किया और हर तरह के किरदार निभाए हैं। खुदा का फजल है और पुरस्कारों की जानिब से इतने साल गुजर गए और इसमें कामयाबी ही कामयाबी समेटी है। उन्होंने हमेशा नेक नियति और लगन से काम किया। उनका कहना था कि मेरी तमाम मुश्किलें खुद ब खुद आसान होती चली गईं और मैं अपने करीबी लोगों को भी इसकी तलकीन करता हूँ। तकसीम बरे-सगीर के गिर्द घूमने वाले ड्रामे आंगन, जिसका इंतज़ार मद्दा शिद्दत से कर रहे हैं, उसकी पहली झलक सामने आ गई है। सजल अली, आहद रज़ा मीर और आबिद अली, एहसन खान और सोनिया हुसैन हिरामानी और मावरा हुसैन और शहरोज़ सब्ज़वारी समेत मुतअद्दिद स्टार कास्ट से सजे ड्रामे के 2 टीज़र गुज़श्ता शब सामने आए हैं, जिसमें किरदारों और कहानी की झलकियाँ पेश की गई हैं। पहले टीज़र में सजल अली और आहद रज़ा मीर के किरदारों के दरमियान घूमता दिखाया गया है और दोनों की केमिस्ट्री में बेहतरी नज़र आ रही है। यकीन के सफ़र के बाद ये जोड़ी एक बार फिर किसी ड्रामे में इकट्ठी हुई है और इन दोनों ने अपने नए लबो लहजे और रवैयों के किरदारों में ख़ुद को परफेक्ट जाहिर किया है। दूसरे टीज़र में तकसीम बरे-सगीर के मौके की कशीदगी की झलकियाँ और तशद्दुद वगैरह को दिखाने के साथ साथ मोहब्बत, रोमान और दीगर जज्बों को बयान किया गया है। नाज़रीन, ट्विटर पर भी इस ड्रामे के टीज़र के काफ़ी चर्चे हैं। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन को दिवाली पर फुलझड़ियाँ जलाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया सारफीन ने उन्हें तनकीद की जद में ले लिया। हिंदुओं के मजहबी त्यौहार दिवाली पर बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन फुलझड़ियाँ जलाकर तनकीद की जद में आ गए। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की हैं जिनमें वो अपने घर वालों के साथ फुलझड़ियाँ जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें शेयर करने पर सोशल मीडिया सारफीन ने तनकीदी रद्द अमल देते हुए उन पर कड़ी तनकीद की है। एक सारिफ ने लिखा कि दिवाली पर पटाखे जलाना बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे माहौल में आलूदगी बढ़ेगी। एक सारिफ ने अमिताभ बच्चन पर तनकीद करते हुए कहा कि पटाखे जलाना बंद करो, एक फुलझड़ी भी नहीं। जबकि कुछ लोगों ने माहौल को बचाने का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा कि अमिताभ जी माहौल को आलूदा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन से दरख्वास्त करते हुए कहा कि मेहरबानी करके पटाखे ना जलाएं, आप हमारे रोल मॉडल हैं और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि भारत में बढ़ती आलूदगी के बायस बॉलीवुड के मुतअद्दिद सितारों ने इस साल दिवाली के मौके पर पटाखे और फुलझड़ियाँ ना जलाने का अहद किया था। ताहम अमिताभ बच्चन ने अदाकारों के इस अहद को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को ऑनलाइन लीक करने वाली गैर कानूनी वेबसाइट टमल रोकर्स ने फिल्म 2.0 को भी ऑनलाइन लीक करने की धमकी दे डाली। भारतीय फिल्मों को ऑनलाइन लीक करने वाली गैर कानूनी वेबसाइट टमल रोकर्स ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को रिलीज़ के 1 घंटे बाद ही लीक कर दिया था, जिसने तमाम फिल्म प्रोड्यूसर्स को तशवीश में मुब्तला कर दिया था और उन्होंने FTC में वेबसाइट के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का फैसला भी किया था। लगता है कि वेबसाइट के इंतज़ामिया पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ और अब उस वेबसाइट ने सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 को भी ऑनलाइन लीक करने की धमकी दे दी है। गैर कानूनी वेबसाइट टमल रोकर्स ने 2.0 को ऑनलाइन लीक करने की धमकी ट्विटर पर देते हुए लिखा कि 2.0 बहुत जल्द टमल रोकर्स पर हिदायतकार शंकर की साइंस फिक्शन फिल्म 2.0 543 करोड़ के बजट से बनने वाली भारत की महंगी तरीन फिल्म है और अगर ये ऑनलाइन लीक हो गई तो इसका बिजनेस बुरी तरह से मुतासिर होगा। वाज़ेह है कि फिल्म 2.0 में सुपरस्टार रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन मरकजी किरदार में नजर आएंगे। फिल्म रवा माह 29 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी।
यूँ तो बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में कटरीना कैफ, ज़रीन खान और सोनाक्षी सिन्हा समेत मुतअद्दिद अदाकारों को मुतारिफ करा चुके हैं। यही नहीं बल्कि सलमान खान को बॉलीवुड में नए हीरोज़ को भी मुतारिफ कराने का क्रेडिट जाता है। जहां गुज़श्ता माह रिलीज़ होने वाली फिल्म लव यात्री में उन्होंने अपने बहनोई आयुष शर्मा को मुतारिफ कराया था, वहीं अब वो अपनी भांजी को मुतारिफ कराने जा रहे हैं। जी हाँ, इतलात हैं कि सलमान खान अपनी अगली एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दबंग 3 में अपनी भांजी को मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। फिल्म फेयर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अदाकार के करीबी ज़राए ने भारतीय अखबार को बताया है कि सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 में भांजी अलीज़ा अग्निहोत्री को मुतारिफ कराने का इरादा रखते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान खान चाहते हैं कि अलीज़ा अग्निहोत्री फिल्मों में आने से कबल रक्स पर मुकम्मल दस्तरस हासिल कर लें। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 में अपने ही भांजी को मुतारिफ कराना चाहते हैं, ताहम उन्हें क्या किरदार दिया जाएगा इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो सकी। ख्याल किया जा रहा है कि दबंग 3 में अलीज़ा अग्निहोत्री को अहम किरदार दिया जाएगा, साथ ही उन्हें फिल्म में किसी गाने पर परफॉर्मेंस कराए जाने का भी इम्कान है। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार निक जॉन्स को शादी की तस्वीर इंटरनेशनल मैगजीन की जीनत बनेंगी। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक कई इंटरनेशनल मैगजीन प्रियंका और निक की शादी की खसूसी तस्वीर हासिल करने की कोशिश में है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी की तस्वीर भी इंटरनेशनल मैगजीन की जीनत बन चुकी हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के रिलीज़ के मौके पर जज्बाती पैगाम तहरीर किया है और उम्मीद की है कि लोगों को उनकी फिल्म पसंद आएगी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भारत समेत दुनिया भर में रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म के रिलीज़ के मौके पर आमिर खान ने जज्बाती पैगाम तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, हिदायतकार विजय कृष्णाचार्य, कतरीना कैफ, फातिमा सना शेख समेत फिल्म की टीम का शुक्रिया अदा किया है। आमिर खान ने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि फ़िल्म कितनी कामयाब होगी, लेकिन फ़िल्म के पूरा होने पर खुश हूँ। फिल्म को मुकम्मल होने में 2 साल का अरसा होने लगा। उनका कहना था कि किरण कभी हमेशा मेरी ताकत बन के रहीं और उनके साथ खड़ी रहीं। पैगाम के आखिर में आमिर खान ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी फ़िल्म लोगों को पसंद आएगी और वो एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह है कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को नाक़िदीन और शायकीन की जानिब से ज़्यादा अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं मिला, बल्कि कुछ लोगों ने तो इसे बोरिंग करार देते हुए ये भी कहा है कि फ़िल्म देखना वक्त और पैसे का ज़िया है। बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण और एक्शन हीरो रणवीर सिंह की शादी में महज 4 दिन बचे हैं और दोनों के अहले खाना की जानिब से इस हवाले से तैयारियां आखिरी मरहले में शामिल हो चुकी हैं। अगरचे दीपिका और रणवीर सिंह ने अपनी शादी की तारीख का ऐलान गुज़श्ता माह ही सोशल मीडिया के जरिए किया था, ताहम उन्होंने शादी की तकरीबात के लिए जगह का ऐलान नहीं किया था। ख्याल किया जा रहा था कि दोनों की शादी मुमकिना तौर पर इटली में होगी। साथ ही ये खबरें भी थीं कि जोड़ा शादी की एक तकरीब भारत में भी मुनक्किद करेगा। अब खबर सामने आई है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी शादी के लिए मुंबई से इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दोनों 10 नवंबर की सुबह मुंबई एयरपोर्ट से इटली के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान दोनों इंतहाई खुश दिखाई दिए और ख्याल किया जा रहा है कि दोनों की शादी के लिए जल्द बॉलीवुड की अहम शख्सियात भी इटली रवाना होंगी। ताहम ताहाल किसी शख्सियत के इटली रवाना होने की इतलात नहीं है। दोनों अपनी शादी के लिए मुतअद्दिद साथी अदाकाराओं समेत भारत की कई अहम कारोबारी, सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात को भी मदऊ कर रखा है। दोनों की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ 14 नवंबर को होगा और तकरीबात 15 नवंबर तक जारी रहेंगी। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। जुरासिक वर्ल्ड, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और द गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जैसे फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार क्रिस प्रेट और अदाकार एना फॉरेस्ट में बिल आखिर तलाक हो गई है। दोनों ने अगस्त 2017 में अलहदगी इख्तियार कर ली थी और दोनों ने तलाक के लिए अदालत से रुजू किया था। ताहम 1.5 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद उनमें तलाक ना हो सकी थी। दोनों ने 2009 में शादी की थी और जोड़े का एक बेटा भी है। शोबिस नशरियाती इदारे TMZ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दोनों के दरमियान बाकायदा तौर पर तलाक हो गई है। ताहम अदालत ने इन दोनों को एक दूसरे के इंतहाई करीब रिहाइश अख्तियार करने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने दोनों को इस बात का पाबंद किया है कि वो आइंदा 5 साल तक एक दूसरे से 5 मील की दूरी पर रिहाइश अख्तियार करेंगे, जिसकी वजह उनका बेटा है। अदालती हुक्मनामे में दोनों को मजीद कहा गया है कि जब तक इनका बच्चा 6ठी जमात का इम्तहान पास नहीं कर लेता, तब तक वो एक दूसरे के करीब रिहाइश अख्तियार करेंगे और इन दोनों की तलाक से कबल रवां बरस फरवरी में अमरीकी और बरतानवी मीडिया में चहमगोइयाँ थी कि क्रिस प्रेट के साथी अदाकारा जेनिफर लॉरेंस के साथ ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि जेनिफर लॉरेंस और क्रिस प्रेट के
दरमियान 2016 में इस वक्त ताल्लुकात इस्तवार हुए जब दोनों फिल्म पैसेंजर की शूटिंग में मसरूफ़ थे। एना फॉरेस्ट ने क्रिस प्रैट से दूसरी शादी की थी और उनकी पहली शादी अदाकार बेन से 2004 में हुई थी, जिनसे उन्होंने 2008 में तलाक ले ली थी। और पहली शादी ख़त्म होने के महज एक साल बाद ही एना फॉरेस्ट ने क्रिस प्रैट से शादी की थी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।